नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुखारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा केला, सुभान अल्लाह, शायद के हुजूर खफा है मना केला। कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन संवार लें, अबू बकर से वो आईने इश्को वफा केला। दुनिया मुसलमान पर बहुत ही तंग हो गई, फारूक आज़म के दौर के वो नक्शे उठा केला। जिनसे गुनाह ने हमें महरूम कर दिया, उस्मान की ज़ात के वो ज़ाविये शर्म व हया केला। मगरिब की गलियों में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, जा और दरवाज़ा इल्म से खैरात जा केला। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमरात है और आपके यहाँ सरगोदा सिटी में सालाना महफिल हमदोनात के अंदर मैं बिरादर सग़ीर मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन, उनके छोटे भाई मौलाना खुबैब अहमद घुम्मन साहब की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। हमारी स्टेज पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सरगोदा के अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। उन समेत जुमला मुअज़्ज़िज़ीन इलाका उलमाए कराम, मैंने आपकी खिदमत में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करनी है। मेरे दोस्तों, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं हैं जैसे लोगों के यहाँ तरतीब होती है कि कोई बंदा आए, आने के बाद लोग उसको पहचानते हैं। अगर वो दुनिया में न आया हो तो उसे कोई नहीं जानता कि आने वाला कौन है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये नहीं है, बल्कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि अभी आए नहीं थे, आने से पहले रसूलुल्लाह की पहचान हो चुकी थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में मबऊस नहीं हुए, उससे पहले रसूलुल्लाह के तज़किरे चर्चे ये दुनिया में छा चुके थे। मसलन इस पर कई दलाइल हैं। मैं एक दलील आपकी खिदमत में मुस्तदरक अल सहीहैन से पेश करने लगा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमें हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हुई और रब्बे करीम ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ और दुआएं मांगी, वहाँ एक दुआ ये भी मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली। मौला, मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बख्श दे, मेरी भूल को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ़ फरमा दे। जब इन्होंने ये दुआ मांगी, रब्बे करीम ने फ़ौरन पूछा, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदम वलम अख़लुक़हु, ए आदम मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम को कैसे जानते हो, अभी तो मैंने उन्हें दुनिया में नहीं भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, लम्मा खलक़तनी बियदिक,
मौला जब आपने मुझे पैदा फरमाया, वनफ़ख़्त फ़िय्य मिन रूही, रूह मेरे अंदर दाखिल फरमाई, फरफ़अत रासी, मैंने सर उठा के देखा, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, आपके अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़ज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैक, मौला मैंने आपके नाम के साथ जिसके नाम को देखा तो मैं ये बात बखूबी समझ गया कि ये आम नहीं अहम आदमी है, ये आम नहीं अहम मखलूक है जिसका नाम आपके नाम के साथ मिला हुआ है। रब्बे करीम ने फरमाया, या आदम सअल्त बिहक्किही, आदम आपने उनका सवाल किया, गफरतु लक, मैंने आपकी भूल को माफ कर दिया, लेकिन याद रखें वलौला मुहम्मदुन लमा खलकतुक, हुज़ुर पाक न होते मैं आपको भी पैदा न करता। ये हदीस पाक जहां और बातें बता रही है, कुछ अकायद और मसाइल पर रोशनी डाल रही है, वहाँ एक बात मुसल्लम तौर पे समझ आती है कि हुज़ूर पाक अभी आए नहीं हैं, आने से पहले हुज़ूर के तज़किरे हो रहे हैं। हुज़ूर पाक आए नहीं हैं, आने से पहले हुज़ूर पाक के चर्चे अर्शों तक मौजूद हैं। इसी बात को समझाने के लिए मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह ने बड़ा एक अजीब जुमला लिखा। वो फरमाते हैं, दुनिया में सब आए और आए तो जाने के लिए आए, महबूब मुस्तफ़ा इस मसले में अकेले हैं जो आए आने के लिए, आकर छा जाने के लिए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं तशरीफ लाए, इनके आमद का जिक्र पहले है। मेरे दोस्तों सिर्फ यहाँ पर बस नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा आगे चलें तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इसके बाद भी हमें मिलता है। अभी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में नहीं आए, आने से पहले हुज़ूर पाक के तज़किरे मौजूद हैं। एक तफसील है, मैं उसको छोड़ते हुए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के करीब आने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया में कदम रखा है, आंख खोली है, नबुव्वत मिली है, तौरात मिली है, हजरत ईसा के अंसारी बने हैं, क्रिश्चियनिटी वजूद में आई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला चला है। तो जहां दुआएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने और मांगी, वहां एक दुआ ये भी मांगी, मौला मुझे आखिरी नबी की उम्मत से भी बना दे। रब्बे करीम ने कबूल फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी जमाने में तशरीफ लाएंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर पाक के आमद से पहले हुज़ूर पाक की बशारत इन अल्फाज में दी है, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, हुजूर की खुशखबरी भी दी और खुद दुनिया में आए। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह आफताब नबुव्वत की हिकमतों के तहत लिखते हैं, खुतबात हकीमुल इस्लाम में लिखते हैं, फरमाया लोगों, बहुत से अंबियाए कराम के बारे में इसराइलियात की रिवायात मौजूद हैं कि उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद के लिए भी दुआ मांगी, हुजूर की उम्मत में खुद को शामिल होने के लिए भी दुआ मांगी, मगर हजरत ईसा की दुआ कबूल हुई। कहते हैं हजरत ईसा और हुज़ूर पाक का ताल्लुक क्या है? हजरत मौलाना कारी तैयब कासमी रहमहुल्लाह ने एक जबरदस्त तहकीक पेश की है। वो कहते हैं कई चीजें ऐसी हैं जो इनकी आपस में मुमासिल हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो इनके आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, मेल खाती हैं, सेम टू सेम है। फरमाते हैं वो कैसे? का कुरान करीम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत फरमाया है। सूरत अंबिया में रब्बे करीम फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हजरत हुज़ूर पाक को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। हजरत ईसा का जिक्र देखे तो हजरत ईसा को भी रब ने रहमत फरमाया है, वली नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना, सूरत नंबर 19 सूरत मरियम के दूसरे रुकू में फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम बगैर वालिद के दुनिया में भेजना चाहते हैं ताकि हमारी निशानी भी हो, कुदरत की निशानियों का इजहार भी हो और अल्लाह
अल्लाह की रहमत भी हो। कहते हैं रहमत रहमत दोनों में मुमासलत थी, इसलिए अल्लाह ने इनकी बात मानी। कहते हैं एक और वजह भी है, क्या फरमाया? वो वजह ये है, इमाम अब्दुल करीम नाबुल्सी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखते हैं, क़यामत का दिन होगा, रब्बे करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और रिसालत में आपका जन्नत में जिस खातून से निकाह होगा उन खवातीन में एक खातून हजरत मरियम अलैहिस्सलाम होंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पाक पैगंबर से जन्नत में होगा। तो जब फिल्माल इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हजरत मरियम का निकाह हुज़ूर पाक से होना है तो हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बमंज़िला बेटे लगते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के बमंज़िला वालिद लगते हैं। इसलिए आखिरी जमाने में जब दज्जाल आएगा और बमंज़िला वालिद के दीन पे मुश्किल आएगी तो रब्बे करीम बमंज़िला बेटे को भेजेंगे जो इनकी मदद के लिए पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आने से पहले हुज़ूर पाक की खुशखबरी दी है। इससे भी थोड़ा आगे आइए, हदीस पाक को उठाएं तो और भी वाक़यात हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़ते हुए सीरत का एक वाक़या देने लगा हूं। हजरत इमाम सुहैली ने रोज़ुल अनफ में लिखा है, मौला इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह ने सीरतुल मुस्तफ़ा में लिखा है, वो फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश नबी से कबल मदीना तैयबा से शाह तुब्बा हमीरी जो यमन का बादशाह था ये गुजर रहा था। इसके साथ सैकड़ों उलमा थे, बड़े बड़े शुयूख थे, तौरात इंजील के आलिम थे, उन कुतुब के मसाइल फजाइल दलाइल को जानने वाले थे। ये यहाँ से गुजरा तो मदीना तैयबा जिसका पुराना नाम यसरब है, इसने वहाँ क़याम किया। जब ये रात को वहाँ रहा, उलमा को तहकीक की जुस्तजू होती है, उलमाए कराम को तहकीक की एक तलाश रहती है, तो वो तहकीक रात को शुरू की। उन्होंने दरख्तों के पत्तों को देखा, जो खजूर की शाखें थी इन पे गौर किया, मदीना के संगरेजों को देखा, मदीना के पहाड़ों को देखा, मदीना की रेतली जमीन को देखा, मदीना मुनव्वरा के उस जमाने के जो चश्मे जो कुएं, इन चीजों को देखा। तो वो उलमाए कराम जो हुज़ूर पाक की पैदाइश से पहले एक बादशाह के पार्लियामेंट के मिंबर बन के उसके साथ ट्रेवल कर रहे थे, रात को एक लम्हे के लिए रुके हैं, एक रात के क़याम के लिए रुके हैं। उलमा तहकीक करके इस नतीजे पे आए हैं कि जो हमारी किताबें हैं तौरात ज़बूर इंजील, उसमें जो निशानियां मौजूद हैं कि जो आखिरी नबी आएगा उसका मदफन की जाए ऐसी होगी, वहां पहाड़ ऐसे होंगे, वहां निशानियां ऐसे होंगी। का ये तो निशानियां वही हैं। मौलवियों ने तय कर लिया सुबह दरबार लगेगा, हमें कूच का कहा जाएगा कि आप लोग यहां से निकलो, हम बादशाह को कहेंगे हम इस इलाके में रहना चाहते हैं, आखिरी नबी के मेजबान बनना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते। सुबह बादशाह की तरफ से कूच का हुक्म होता है, उलमा की दरखास्त पहुंच जाती है, अजी हम आपके साथ जाना नहीं चाहते, हमें इस इलाके में रहने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने उलमा को इकट्ठा किया और पूछा क्या मैंने तुम्हारी कोई नाकदरी की है, क्या मैंने तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी की है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई दो नंबरी का मामला किया है? कहा जी नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। उस जमाने के बादशाह उलमा के कदरदान होते थे, उलमा पे बकबक नहीं करते थे, वो उलमा के इल्म को कदर को जानते थे। इसलिए उस बादशाह ने कहा फिर वजह क्या है, मुझसे रहते यहाँ क्यों हो, अलग क्यों होते हो? उन्होंने तौरात ज़बूर इंजील के सफ़हात खोल के बादशाह के सामने रख दिए। बादशाह सलामत ये देखिए हमारी किताबें कहती हैं जो आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, दर्जा तयक्कुन हो चुका है कि इस जगह उनकी वफात होगी, वो इस जगह जाए मदफन बनेगा, ये उनका दारुल हिजरत होगा, वो यहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं हम उस नबी के इस्तिकबाली बन जाएं।
बादशाह ने उन्हें वहां पर रिहाइश दी। सिर्फ 400 उलमा को रहने के लिए इजाजत नहीं दी, बल्कि 400 उलमा को 401 घर बनवा के दिए। हर आलिम को एक एक घर मिला, लेकिन एक बाला खाना बनवाया जो डबल मंजिला था। कहा जिस नबी की आमद के इंतजार में तुम यहां रहना चाहते हो, या उस नबी के लिए मैं घर बनवा के जा रहा हूं। अगर तुम लोगों की मुलाकात हो जाए तो मेरी तरफ से उसे गिफ्ट पेश कर देना। अगर तुम्हारी नस्लें उससे मुलाकात करें तो मेरी तरफ से तुम्हारी औलादें उस नबी को हदिया दे। फिर उसने उस जमाने का चमड़ा मंगवाया, उस पर तहरीर कंधा करवाई, अल्फाज लिखवाए, मैसेज लिखवाया, खत और पैगाम दिया। कहा ये घर भी देना और मेरी तरफ से ये तहरीर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना। अल्लामा सुहेली ने उसके अल्फाज भी लिखे हैं, 6 अल्फाज। वो 6 बातों में शेर के तौर पे रिसालत माबिल इस्लाम को खराज तहसीन पेश करते हुए लिखता है, शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। उलमा बैठे हैं, उर्दू का दामन तंग है इसकी वुसअत मोहब्बत को बयान करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका खुलासा, इसकी समरी, इस बात का आपके सामने इजहार कर पाऊं। वो बादशाह कहता है, शहिदतु अला अहमद अन्नहु, मैं दिल से इस बात की गवाही देता हूं आप वही अहमद हैं जिनकी आमद की बशारत हजरत ईसा ने दी है। शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, रब की सिफत अल बारी लाया, अल खालिक नहीं लाया। खालिक भी पैदा करने वाले को कहते हैं, बारी भी पैदा करने वाले को कहते हैं। खालिक कहते हैं पहले भी कुछ हो बाद में भी बनाए, बारी कहते हैं जो बगैर नक्शे के चीज को बना दे, ये अल्लाह की सिफत है। फरमाया रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, जब कायनात का नक्शा नहीं था उस अल्लाह ने आपकी नबुव्वत का आना तय कर लिया। बारिन नसमी, और आगे जुमले में अपने लिए कहता है दुआ करते हुए, फलो मुद्द उमरी इला उमरिही, ऐ काश रब मेरी उम्र आपके जमाने तक लंबी कर दे। वर्का बिन नौफल ने भी यही कहा था जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पास गई थी और वो तौरात जानने वाले बुजुर्ग थे, तो यही मफहूम इसने कहा, फलो मुद्द उमरी इला उमरिही, ऐ काश मेरी उम्र जमाने नबी को पाले। क्यों? कहा मैं किरदार अदा करूंगा, लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी, मैं आपका चचाजाद भाई भी बनता, वजीर भी बनता। सरगोदा वालों, आपका ज़ौक़ ताज़ा है? मुझे जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। ज़ौक़ ताज़ा है? आओ मैं इसका तर्जुमा मजीद करने लगा हूं कि वजीर अल्लाहू क्या है और वबना अम्मी क्या है। इसके 2 मतलब है। मैंने किसी कुतुब में नहीं पढ़े, मैं आपके सामने रखना लगा हूं अपनी मोहब्बत में। ठीक है तो अल्लाह की तरफ से गलत है तो रब महफूज फरमाए, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह बिऔनिल्लाह बिनुसरतिल्लाह इस बात पे यकीन रखता हूं कि अल्फाज करीब करीब ही होंगे। वो कहते हैं लकुन्तु वजीर अल्लाहू वबना अम्मी, मैं आपका वजीर बनता, वबना अम्मी चचाजाद भाई बनता। ओए वजीर के साथ चचाजाद भाई का क्या ताल्लुक? चचाजाद भाई तो खानदानी होना चाहिए। तू कबीला बनु उमैर का है, हुजूर पाक बनु हाशिम से होंगे, ओए चाचे का बेटा कैसे बनेगा? ये तो वो भी जानता था, तो फिर उसने वबना अम्मी क्यों कहा, चाचे का बेटा बनूंगा? सरगोदा वालों, उसने समझाने के लिए कहा कि वजारत आपकी कबूल करूंगा, लेकिन वजीर पैसों के लालच में साथ चलते हैं, मैं खानदानी भाई बन के चलूंगा। वजीर अल्लाहू वबना अम्मी, चचाजाद भाई बनूंगा। एक मतलब और भी है, वो क्या है? हदीस पाक आप सुन चुके हो कि हजरत अबू बकर उमर वजीरान फिल अर्ज़, नहीं समझे? रसूलुल्लाह के दुनिया में क्या है? वजीर हैं। और हजरत अलीउल मुर्तज़ा वबना अम्मी हुजूर पाक के चचा के बेटे हैं। वो कहना ये चाहता है कि मैंने कुतुब में पढ़ लिया है, आपके साथ देने वाले
खुलफाए अरबा होंगे, मुझे भी अबू बकर उमर उस्मान अली के साथ अपना खादिम रख लेना। लकुन्तु वजीर अल्लाहु वब्न अम्मी। और अगले जुमले में कहा वजाहत्तु बिस्सैफि अअदाअहु, मैं अगर आपके दुश्मनों से वास्ता पड़ता तो तलवार के साथ इनसे निमटता। वह फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, अपने सीने को पेश करता, आपको हर तकलीफ से बचा लेता। ये उसने मोहब्बत का इजहार लिखा, खत दिया और चला गया। रिसालत महब जब तशरीफ लाए हैं, ये दोनों चीजें अल्लाह के रसूल को मिली हैं। आप कहेंगे कैसे? हुजूर पाक ऊंटनी पर हैं, साहबा कराम इंतजार में, आप बैठ जाएं, हमारे घर हमारे घर हमारे घर। हुजूर फरमाते हैं दाऊहा फइन्नहा मअमूरा, इस मुहार को छोड़ दो, ऊंट की नकेल न पकड़ो, ये ऊंटनी वहीं बैठेगी जहां अल्लाह का हुक्म होगा। ऊंटनी कहां बैठी? हजरत खालिद के घर, अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हजरत अबू अयूब अंसारी को इसीलिए मेजबान रसूल कहते हैं कि इनके घर के सामने ऊंटनी बैठी, ये अपने बाला खाने में ले गए रिसालत महब अलैहिस्सलाम को। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, जाहिरी नजर देखें तो हुजूर मेहमान है, हजरत अबू अयूब मेजबान है, और अगर हकीकी नजर देखें, गहराई में देखें, डीपली नजर आपके पास हो, तो आप समझेंगे कि ये बाला खाना वो है जो उसने हुजूर के लिए बनवाया था। हुजूर मेजबान है, अबू अयूब मेहमान है। ये जगह हुजूर पाक को मिली। मेरी बात का मतलब खुलासा वही, ये मैं तीसरी दलील पेश कर रहा था कि हुजूर पाक वो नहीं है आने के बाद हुजूर के चर्चे हो, आने के बाद हुजूर के जिक्र हो। मेरे पाक पैगंबर तो वो हैं अभी आए नहीं है, आने से पहले हुजूर के चर्चे। और मेरे दोस्तों, जब रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ये जो अबरहा आया था बैतुल्लाह को गिराने के लिए, तो वो माल का लालची भी था, बड़ा शातिर था। रास्ते में पहुंचा मक्का मुकरमा से पहले, हशरी नशरी तो उसकी मक्का में आकर अबाबीलों ने कर दी, लेकिन इससे पहले एक खौफ छा गया, लोग परेशान हो गए। हाथियों का लश्कर लेकर आया, काबे को गिराने आया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट चल रहे हैं मक्का मुकरमा के बाहर एक जगह। इसने पूछा ये ऊंटों का लश्कर, ऊंटों का रेवड़ किसका? कहा उस काबे के मुतवल्ली का, जिस काबे को तू गिराने जा रहा। इन्हें कहा जी पकड़ लो, मुतवल्ली काबे का मेरे पास चल के आएगा, मैं उससे कमिटमेंट करूंगा, तू हट जा, जो लेना चाहता है ले ले, मैं तेरे काबे को गिराने आया हूं। कहा पकड़ लो माल। पता नहीं पहले मुतवल्ली आता ना आता, अब वो मजबूर होकर चल के आएगा, हम काबे की बात पे उससे मुज़ाकरात करेंगे। वही हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अबरहा ने आपके ऊंट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सफर किया, इसके पास गए। अबरहा ने तख्त लगाया हुआ था, उस पे अबरहा बड़े तकब्बुराना अंदाज में बैठा। वो कहते हैं वो ऐसा मुतकब्बिर था, अपने बराबर किसी को तख्त पे नहीं बैठने देता था कि मेरी शान में कमी आती है। हुजूर पाक के दादा जान जब उसके दरबार में पहुंचे और आंखों से आंखें चार हुई, तो रिसालत महब अलैहिस्सलाम के दादा जान के चेहरा अनवर पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अबाउ अजदाद होने की वजह से चेहरे पर जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, माथे पर जो असरात आमद मुस्तफा चमक रहे थे, उसका रोब और दबदबा इतना था, हैबत और जलाल इतना था कि अपने तख्त पे टिक न सका। उठा, इन्हें नीचे बिठाया तो खुद भी नीचे बैठ गए। कैसे आया? उन्होंने कहा आपने मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं, अरब के रिवायात के तो खिलाफ है, किसी के माल को यूं गसब करते हैं जैसे आपने किया है। अच्छा, आपकी आमद का मकसद का मुझे मेरा माल वापस करो। कहा जी ठीक है आप ले लें। जब माल आने लगा तो इसने बड़े तमस्खुर के अंदाज में कहा, ओए तुम्हें काबे की फिक्र नहीं है? ये तो मेरा लश्कर देखा है, मैं तो उसे गिराने आया हूं, अपने ऊंटों की बात करते हो, मैं तो बड़े टाइम से इंतजार में हूं, तू काबे की बात करके उसको न गिरा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी उसी बेरुखी से इसे जवाब दिया जिस तरह इसने बोला था। फरमाया रबहा अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुहु,
और मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं अपनी बात करता हूं, जा काबे के पास, तुझसे अल्लाह निमट लेगा। फजाअलहुम कहस्फिम मअकूल, रब कहते चबाया हुआ लुक्मा बना के हमने रख दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, काबे का कुंडा पकड़ा, दुआ की और पहाड़ों पे चले गए। लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबी व आबिदीहिल यौम आलका ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका जर्रू जमिया बिलादीम का युसब्बु अयालका। ये दुआ मांगी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा मेरे मौला ये आले सलीब आए हैं तेरे घर को गिराने के लिए, ये ऊंट लाए हैं तेरे घर को गिराने के लिए, ये हाथी लाए हैं तेरे घर पे हमला आवर होने के लिए। मेरे मौला हमारी ताकत इतनी, हमने अपना काम कर लिया, अब तू जान तेरा काबा जाने, इन दुश्मनों के साथ निपट लेना। ये दुआ करके पहाड़ों पे गए हैं। रब ने अबाबीलों को भेजा जो कमतर और छोटी मखलूक थी, और उसने हाथियों वालों के लश्कर को रौंद के रख दिया। मेरी बात का मतलब वाकया सुनाना नहीं था, मैं एक ही नुक्ता निकालने लगा हूं। ये हुजूर पाक के आने से पहले रिसालत माब को रोब और दबदबा यूं अपना चर्चा कर रहा था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं बनफ्से नफीस, इससे भी पहले एक वाकया और सुन ले। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, खुद अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश भी मदीना तैयबा की है, इनकी अम्मा जान भी मदीना तैयबा से है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मदीना तैयबा की है, फातिमा बिनते अमर बिन आयज, ये भी वहां की थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चाहा मैं भी अपने ससुराल से अपने बेटे की बहू लाऊं, तो वहां लेने के लिए, ले जाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब को साथ लिया और चले। उस फान से आगे खुजा की बस्ती थी, वहां एक खातून रहती थी जिसका बाला खाना भी था, और उसने मुसाफिरों के लिए क़याम व ताम बनवा रखा था। ये मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा से तकरीबन ये बनु खुजा की बस्ती 150 किलोमीटर के लगभग बनती है। तो लोग वहां रुका करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और इनके बेटे हुजूर पाक के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ हैं, ये भी रुके जैसे मुसाफिर रुका करते हैं। उस खातून बाला खाने पर बैठी थी, उसकी नजर पड़ गई हजरत अब्दुल्ला के माथे पर, और वो नीचे उतर आई। नीचे उतरी और हजरत अब्दुल्ला का हाथ थामने के लिए इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। हो सकता है निकाह चाहती हो, लेकिन मुतवज्जे करने लगी तो तरीका तो उसका ठीक नहीं था। तो हजरत अब्दुल्ला ने हाथ झटक के फरमाया, इन्नल करीम यहमिलु इर्दहु व दीनहु, शरीफ आदमी अपनी दीन का दिफा भी करता है, अपनी इज्जत का दिफा भी करता है। उस औरत को ये केमिट्स अपने ऊपर बड़ा गिल्टी फील हुआ, गलत लगा। बहरहाल वो गुस्से से चली गई। हजरत अब्दुल्ला भी गए, मक्का मुकरमा से सफर करके मदीना पहुंचे। मदीना तैयबा में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा हजरत आमना बिनते वहब से निकाह हुआ रज़ियल्लाहु अन्हा। कुछ अरसा वहां गुजारा, फिर वापस आए। जब वापस आए, ये वहीं रुके, तो वो खातून फिर उतरी। कोई हजरत अब्दुल्ला ने सोचा होगा मुसीबत फिर गल पौंदी पई है, ये तो फिर आ गई। वो आने लगी तो इस बार उसने कहा जी मैंने आपसे कुछ बात करनी है, आप मुझे गलत न समझिए। उसने वजाहत पेश की। वो कहने लगी मैंने आपके चेहरे को देखा तो मेरी किताबें जो आखिरी नबी के वालिद का तारुफ कराती हैं वो चेहरा आपका था। मैं चाहती थी कि मैं असर मोहम्मदी की हामिल बन जाऊं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था। अब चेहरा आपका वो नहीं रहा जो मैंने किताबों में पढ़ा था कि कुंवारे वक्त क्या होगा, बाद में क्या होगा। वो आसार की बात कर रही थी। मेरी बात का मतलब ये पांचवी दलील है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे अभी तशरीफ नहीं लाए, आने से पहले रसूलुल्लाह के तज़किरे। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत, वैल्यू ये है कि ये इतना बड़ा रुतबा रखते हैं, इतनी बड़ी मर्तबा और हैसियत की हामिल ज़ात है कि अभी आए नहीं है, आने से पहले कायनात इनसे वाकिफ हो चुकी है। इसी जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी तक आप बड़े तसल्ली से सुन रहे थे, गुफ्तगू यूं सुनते हैं। नारों की पूरी कसर भाई ज़ीशान ने पूरी कर ली, ठीक है, थोक नल पूरे हो गए ने। मेरी गुफ्तगू के बाद आप नारा लगाना, मेरी बात को सबक समझ के समझिए। तवज्जो मेरे दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तभी तो कुरान करीम कहता है
रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए, रब्बे करीम ने जब उन्हें दुनिया में भेजा तो फरमाया, ऐ लोगो मैंने तुम्हें नबुव्वत दी है, हिकमत दी है, किताबें दी है, लेकिन याद रखो सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही व लतुनसुरुन्नहु, अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में मोहम्मद मुस्तफा आ जाए, तुमने अपनी नबुव्वत की दावत को छोड़ देना है, अपनी रिसालत की दावत को छोड़ देना है, अपनी पैगंबरी के चर्चों को छोड़ देना है। आप और आपकी उम्मतें रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने पर तैयार हो जानी चाहिए। लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु, हेल्पिंग हैंड भी बनना है आपने, मददगार भी बनना है, आपने उन पर ईमान दिलाना है। ये तज़किरा जो कुरान करीम कर रहा है, कैसे दुनिया में हर अक्लमंद और ज़ी शऊर तक रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का आना न हो जाए। इसी बुनियाद पे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर पाक का नाम मोहम्मद रखा, आपको पता है किताब तवारीख़ अंबिया में इमाम हाकिम रिवायत लाए हैं, लम्मा वलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्माहु अब्दुल मुत्तलिब मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का जब हजरत रसूलुल्लाह पैदा हुए तो दादा जान ने नाम अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद रखा। फ़क़ीला या अबल हारिस मा हमलका अला अन तुसम्मियु मुहम्मद व लम युसम्मि मिन आबाई क़त, आपने इनका नाम मोहम्मद रखा, अबाओ अजदाद ने तो इनका ये नाम नहीं था, क्या वजह, क्या रीजन, क्या सबब बना आपने इनका ये नाम रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब बड़ा सुनने वाला है। फरमाया अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द, मैं ये चाहता हूं, मेरी मांग ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी मंशा ये है, रब आसमान में और मखलूक जमीन में इसकी तारीफें करती चली जाए। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस हद तक जमीनी मामलात रसूलुल्लाह के इस्तकबाल पे तैयार हो चुके थे। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के हालात हैं। ये बात है जिस बुनियाद पे हम कहते हैं रिसालत मआब अलैहिस्सलाम सिर्फ हुस्न में नहीं, सिर्फ नबुव्वत में नहीं, सिर्फ दर्जे में नहीं, दुनिया की हर चीज में, इस कायनात में बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये है बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, बड़ा शुक्र करना चाहिए कि रब्बे करीम ने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह चाहते तो किसी और उम्मत से पैदा कर दे, लेकिन अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया से पैदा किया। आओ आज अहद करो इस बात का कि हम सीरत के इस जलसे में आए, हमने रिसालत मआब की सीरत को और इनके हालात को सुना, ये बात तय है। अगर आज से पहले सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्दी पे जिंदगी थी, अल्लाह हमारी तौबा, आज के बाद हुजूर के रास्ते पे चलेंगे। चलोगे? जितने दोस्त बैठे हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चलेंगे, रिसालत मआब के अहकामात को फॉलो करोगे, रसूलुल्लाह के फरामीन पे अमल करोगे। मेरे दोस्तों, मैं इसी बुनियाद पे कहता हूं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने हमें यही समझाया कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। मेरे दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने इतना रुतबा, इतना मर्तबा, दर्जा, हैसियत, वैल्यू देके हमें अता फरमाया है, तो हम भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वफादार भी बने, ताबेदार भी बने, और हर मामले में रसूलुल्लाह के वफादार, ताबेदार और दिलदार भी बने, ताकि किसी मामले पर यह ना हो कि हम पीछे रह जाएं। मैं इस बुनियाद पे कहता हूं मेरे दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, रिसालत मआब ने जो अपनी विरासत छोड़ी है, उस विरासत का नाम इल्म है, और इल्म उलमा को मिला। तभी रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब उलमाए कराम ने हर वही काम करने हैं जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में करते थे। इसलिए बुनियाद पे आलिम ने मुसल्ला इमामत भी संभाला है, वो उम्मत में आपकी रहनुमाई करता है, मिंबर खिताबत भी संभाला है, वो मसाइल में आपकी रहनुमाई करता है, दरसे इफ्ता भी संभाला है, मुफ्ती
किसी का नाम कह के वो आपके मसाइल को हल करता है। वो खुतबा ईद हो आलम के हवाले, खुतबा जुमा हो आलम के हवाले, खुतबा इस्तिस्का हो आलम के हवाले, इस तरह खुतबा निकाह हो आलम के हवाले, बाकी खुतबातु आलम के हवाले। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम इमाम थे, आलम इमाम है। पैगंबर करीम कारी थे, उलमा कारी है। पैगंबर करीम मुहद्दिस व मुफस्सिर थे। हुज़ूर पाक वही हदीस सुनाते, उलमा वही सुनाते हैं, वही तफसीर बताते, उलमा वही सुनाते हैं। दावत व तबलीग का काम हुज़ूर पाक ने किया, उलमा ने संभाला। खानकाहों का, मदरसों का, मसाजिद का काम पैगंबर करीम ने तज़किया के तौर पे किया, उलमाए कराम ने संभाला। इसी तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम पैगंबर करीम ने किया, उलमा ने संभाला। और इस्लाम को नाफिज करने की तकदो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने की तो उलमाए कराम ने इस मैदान को भी संभाला। आज मसला ये है, उलमाए कराम लोगों को अच्छे तो लगते हैं लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक, ये मौलवी अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों भाई, तूने कहां से एनओसी ले ली जो तू इनको चेक कर ले? कहां से तूने वेदर रेडार की तरह कोई मौसम चेक करने की तरह मजहब के चेक करने का आला बनाया? क्यों कहा जाता है? अजी वजह यह है, ये आलिम मस्जिद में बैठा है, ये इस्लाम की तबलीग करता है। और कुछ मौलवी वो हैं जो इस्लामाबाद चाहते हैं, उन्हें तो इस्लामाबाद चाहिए, उन्हें असम्बली चाहिए, उन्हें वोट चाहिए, उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें इस्लाम की फिक्र नहीं है। और मेरे सादे मुसलमान भाई, जैसे मस्जिद पैगंबर के फरमान के मुताबिक आलिम संभालता है, मदरसा पैगंबर के फरमान के मुताबिक आलिम संभालता है, खानकाह उलमा ने संभाली, बाकी मामलात तबलीग और जिहाद तक उलमा ने संभाला, तो इस्लामी सियासत का मैदान भी पैगंबर के फरमान के मुताबिक उलमा ने संभाला। आप कहेंगे सियासत के लिए कोई हदीस भी है? मेरा उन्वान नहीं है, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, वरना आयात भी है और हदीस भी है। हदीस पाक पेश कर रहा हूं, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब जिक्र बनी इसराइल, हद्दिसु हद्दिसु अन जिक्र बनी इसराइल वला हरज के तहत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व अन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। काहे लोग अंबियाए कराम आते, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, जब एक नबी फौत होता दूसरा नबी उसका नायब नबी भी होता, इस्लामी सियासतदान भी होता। व अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबुव्वत खत्म है, नया नबी पैदा नहीं होगा। तो सहाबा कराम ने यूं सवालिया नजरों से अल्लाह के रसूल के चेहरे अक़दस के शरबत दीदार को पीकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह नबुव्वत खत्म है, इस्लामी सियासत भी खत्म है? हुज़ूर पाक ने फरमाया, जी नहीं, फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून, ये नबुव्वत की विरासत होगी, सियासत इस्लामिया चलेगी, मेरे बाद उलमा इसको संभालेंगे। या रसूलल्लाह कोई एक दो होंगे? फरमाया फयक्सुरून, उलमा की जमात होगी, कसरत से आएंगे। आज इसी बुनियाद पर अगर उलमाए कराम असम्बली की जिद्दोजहद करते हैं तो आपको उनका पुश्तीबान बनना चाहिए। इस मामले पे ये न कहें कि ये मौलवी इधर बैठा है, ये मौलवी इधर बैठा है। आपको पता है, सारे उलमा की कदर करो, सियासी उलमा की कदर न करो। ये जुमला सबसे पहले किसने कहा था? ये कादियानियों का जुमला है। जब 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में उनकी मंजी ठोकी गई ना, तो सियासी उलमा ने ठोकी थी। इस बुनियाद पर उनकी टांगें कांपती हैं। हाँ बाबा, आपने इनका नाम नहीं लेना। इस बुनियाद पर डिवाइड एंड रूल, जो तकसीम का उसूल है अंग्रेज का, वो यही उसूल लेकर आया और वो यही कहने लगा कि ये आलिम ठीक, ये आलिम ठीक नहीं है। बाबा पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम का वारिस हो, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नबुव्वत का हामिल हो और इस्लामी दलाइल को जानने वाला हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का। और मेरे दोस्तों, मैं इसी बुनियाद पे आपको कहता हूं, आजकल दीन पर कोई एतराज आए तो सारे कहते हैं जी मौलवी कहां थे, और अगर वोट की बारी आए तो मौलवी को भूल जाते। अब ये ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, ये जो हमारी उलमा की जरूरत नहीं है,
ये सारे जानते हैं, ये मौलवियों की जरूरत कोई नहीं, जिनकी जरूरत है आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये एक्ट आया उस वक्त जब पास होने लगा तो असम्बली में ईमानी कुव्वत के साथ अफरादी कुव्वत भी चाहिए होती है ना। तो वहां पर नईमा किश्वर साहिबा जो जमीयत उलमा इस्लाम की मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली है, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन वो अकेली क्या करती, वहां मेजॉरिटी है, यहाँ माइनॉरिटी है, तो एक्सेप्ट तो मेजॉरिटी की डिसीजन को लिया जाता है। वो एक्ट हो गया। आज सारे हमें कहते हैं कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान, कहाँ है जमीयत उलमा इस्लाम, कहाँ है उलमाए कराम। मैंने कहा सुनो, हर आहट पर उलमा तैयार हैं। सेनेट ऑफ द पाकिस्तान में कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने इस पर तरमीमी एक्ट पेश कर दिया है। अब किसी में जुर्रत है ना जो दीन के नाम पे इस्लामिक टच देने वाले हैं, आओ इस इस्लामी बिल की हिमायत करो। लेकिन अब तो कोई बात नहीं करता, बात सिर्फ हमसे पूछेंगे। वो कहते हैं सभी ही मुझसे कहते हैं कि रखने की निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। तो भाइयों, आपके उलमा ने फिर भी आपके हौसले को नहीं तोड़ा। इंशाअल्लाह ताला उलमा असम्बली में हो और ये बिल अब पास होकर नाफिज होकर दिखाए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला इसका मामला ठीक होगा। रब्बे करीम आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाए। अरहम नाम रखना कैसा है? अरहम नाम रखना तो जायज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सिफत अरहम उम्मती बि उम्मती आई है, इस पर तो कोई इश्काल नहीं है। एक भाई साहब कलमा तैयबा बढ़ के दावा किया है कि इमरान खान कायद जमीयत से 100 गुना बेहतर है। वो कलमा पढ़ के ये कह रहा है, उन्हें कहो 100 गुना में 99 तुझे माफ़ हैं, कुरान हदीस के दलाइल से 1 गुना बेहतर बता दे, हम तेरे हाथ चूम लेंगे। झूठ बोलते हो। आलम के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया इसकी नींद दूसरे की इबादत से अफजल है, अगरचे वो इबादत करे, लेकिन जिसे खातिमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आता आप उसकी बात करते हैं। एक उस आलम के मुकाबले में जिसकी क़ियादत में लाखों उलमाए कराम जमा है। कराची के साहिलों से लेकर चतराल की फलकपोश चोटियों तक कोई खानका का पीर नहीं है जो मौलाना की पुष्प पे ना हो, कोई इफ्ता का मुफ्ती नहीं है जो इसकी पुष्प पे ना हो, कोई दारुल हदीस का शेखुल हदीस नहीं है जो उसके साथ ना हो। आप उनकी बात करते हैं। अरे यार, क्या आप जो है ना निस्बतों की बात करते हैं। आप अपने आप को देखें। उलमा पे भौंकने वालों को मैं बड़े अंदर से जानता हूं, डीपली नॉलेज रखता हूं इस बारे में। उनका दीन कभी कामिल नहीं होता। जो उलमा पे बोलते हैं उसका दीन नाकिस होता है, या उसके घर से दीन नाकिस होता है, या उसकी तिजारत में दीन नाकिस होता है। ये हो नहीं सकता। एक बंदा उलमा पर बकवास करे, बक बक करे, और फिर हम उसके दीन को कामिल मान लें। आप पूछे तो शायद वुजू के फर्ज ही ना है। हैरानगी का मामला। ये कहते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कब्र की ज़ियारत करना बिल्कुल जायज़ है। रब्बे करीम आपको 100% सही तौर पे सफ़र की तौफीक अता फरमाए, जहाँ आपका खाना भी हलाल, आपकी नमाज भी हलाल, तो ज़रूर जाएं। आप मुझे भी बताएं, ये मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन सेवली ट्रेवल, ठीक है। आप मेरी बात को बखूबी समझ गए हैं। पता नहीं ये किस ज़बान में सवाल लिखा है। एक अस्पताल में दाखिल है, मुलाजिम रकम ज़्यादा मांगता है, डॉक्टरों को समझाएं, ये मेरा काम है। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।